हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है भाई एक और नए ब्लॉग में। और दोपहर के बज गए 2:30 और मैं कर रही हूँ प्रेस कपड़ों का। और सुबह से आज बारिश ने कुछ काम करने नहीं दिया, टाइम से सारा काम लेट ही हो गया। सुबह से बारिश इतनी तेज पड़ रही है, अब जाकर रुकी है। अब कभी आ रही है कभी जा रही है बारिश, कभी बंद हो रही है। तो कपड़े लत्ते भी मैंने सारे बारिश में ही धोए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी टाल कर देती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। लाइट भी पूरे नखरे दिखा रही है आज। लाइट में 5 मिनट को आ रही तो 5 मिनट को भाग रही है। 2 कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ तो 2 कपड़े फिर मुझे उठा के ही रखने पड़ रहे हैं। लाइट भी आज पूरे नखरे में। आज लाइट आ रही तो आज रुक नहीं रही है, नहीं तो 10 बजे 10:30 बजे भगा दिए थे लाइट, फिर सीधा 2 बजे लाइट आए थे। आज मेहर कर रखी है थोड़ी सी बिजली वालों ने, तो दे तो रहे हैं लाइट पर रुक नहीं रही बिल्कुल भी। इसलिए मुझे अभी मेरे कपड़े चिपक जाते हैं। प्रेस हो गई तेज, शर्ट अभी चिपक जाती और फिर जो हो गया वो हो गया। देख के नहीं करती प्रेस, 56 बात सुनने को मिलती फिर मुझे। पहले तो मेरी औलाद ही सुनाती, उसकी टी शर्ट पे प्रेस कर रही है। और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है भाई? 2 दिन से बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ कल परिवार में है एक शादी, और हम चाह रहे हैं कि शादी है भाई, कल बारात आ रही है लड़की की, तो बिल्कुल भी बारिश ना पड़े। वैसे लग तो रहा है देखो मौसम खुल जाए, हलवाई उलवाई सब आ गए बेचारे, पर ऐसे में इंसान क्या करे? बारिश इतनी तेज हो रही है। खाना तो चलो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा, काफी जगह है बनने के लिए, लेकिन खाना खिलाया कहाँ जाएगा? मेन बात ये है। और शादी भी लड़की की, अगर लड़के की हो गए तो एडजस्ट कर भी सकें, लेकिन बाहर के 4 आदमी आ रहे हैं तो भाई दिक्कत तो होगी सबको। तो बस 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन और रुक जा भगवान जी, फिर से पूरी जुलाई पड़ी हो। और सारी मई सूखे में निकाल दी, जून सूखे में निकाल दिया, और जुलाई लगते ही पहले दिन से ही ढे बारिश और ढे बारिश। बारिश हो रही है अच्छी बात है, पर वही देखो जिनकी प्यास आती है उन्हें तो प्रॉब्लम होगी होगी। उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, बहुत परेशानी होने वाली है भाई। क्योंकि शादी ब्याह रोज रोज तो होते नहीं, सबके उम्हाए हों हैं। और ऐसे में अगर कीचड़ गारा तो सबके मान मर जाने हैं, वो स्वाद नहीं आने का शादी में अगर बारिश वारिश होगी तो। लोग, बच्चे, घर वाले सब बड़े बड़े अरमान लगा के बैठते हैं शादी होती है बच्चे की। और पहली लड़की की शादी है भाई, सबको ही उमाया रहे घर में। बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर रखा है। और मैंने खाना पीना खा के हमारे घर वाले सब लेट लगा रहे हैं। अब मैं कर रही हूँ प्रेस, मेरा मन भी कर रहा है मैं थोड़ी देर को लेट जाऊँ, और अगर मैं लेट गई ना तो फिर मुझे आ जाएगा आलकस, और मेरे कपड़े फिर जाएगी फिर शाम तक को बात, फिर मुझे शाम को करने पड़ेंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बात कर लूँ, बात करते करते मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। और सॉरी, खांसी को वही इग्नोर करके धक्का उठ रहा है। और मेरा कपड़ों पे प्रेस तो कर रही हूँ, पर मेरा मन बड़ा दुखी है। जो मेरा सबसे मनपसंद सूट था ना, उसमें मेरे सूट का एक कलर छुट के लग गया। वो था ड्राई क्लीन का सूट, और मैंने वो जल्दबाजी में ध्यान दिया नहीं और घर में ही धो दिया, तो उसका सारा प्रिंट छुट के सूट पे ही लग गया। और इतना अच्छा सूट था मेरा, सारे सूटों में सबसे मुझे वही लगा था, मेरा सबसे मनपसंद सूट था, और वो ही मेरा सूट मिट गया। मेरा जीव बहुत दुखी है। नहीं, फिर चल रही थी ड्रेस। और मैंने आज नीचे कपड़ा बिछा लिया ना, मैं नीचे बैठ के कर रही हूँ, आज मैं पटली पे बैठ के करनी है। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी लाइट आवे तो फिर आती रहे, और भागे तो फिर ऐसे भागे तो 1 डेढ़ घंटे बाद आवे, जो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। अब तभी जाके लेटूं तभी फिर आ जा, तभी जाके लेटूं तभी फिर लाइट आ जा, तसल्ली से लेट भी नहीं सकती। तो बने रहना भाई, ब्लॉग में दिखाएंगे कि मुझे अभी बाहर भी जाना है। थोड़ा सा कल शादी है तो थोड़ी प्रिपरेशन भाई हमारी भी होनी है जरूरी। तो मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम से पहले पहले, शाम के टाइम से होना 2:30 तो बज ही गए हैं, 3-4 बजे जाऊँगी। उस टाइम
तो पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी प्रेस तो कपड़े भी मेरे अच्छे बहुत सारे पड़े हैं अच्छे, एक दो ना है, 3-4 जोड़ी को तो मैंने कर भी दी और बहुत सारे कपड़े भी पड़े भी। धचका उठ रहा है सुक्का। और बारिश के होने से वैसे मौसम तो हो गया ठंडा। और कपड़े आज हमने अपनी रस्सी देखो बरामदे में की रस्सी लगा के और इस पे ही हमने कपड़े टांग दिए, क्योंकि बाहर बार बार आ रही है बारिश। और कूलर चला दिया, पंखे चला दिए, शाम तक हवा निकल जाएगी, रात को प्रेस करके हम रख देंगे। बार बार आ रही है बारिश तो कपड़े ना धोते तो फिर कल को इकट्ठे हो जाते बहुत सारे। कल को हमारे कपड़े धोने के लिए तो सुबह सुबह कल आ रही है बारात भाई, परिवार में मेहमान भी रहेंगे तो रोना इतना अच्छा नहीं लगने का। और बने रहना ब्लॉग में भाई, दिखाएंगे। ठीक है जी, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद, पहले मैं प्रेस कर लूँ। तो जी काम सारा निपटाने के बाद मैं चली गई थी अपने पास के ही पार्लर में, क्योंकि गर्मी के और धूप के कारण मेरी जो फेस की त्वचा थी ना वो ऐसे डल हो गई थी बहुत ज़्यादा और काली पड़ गई थी सारी हाथों पे और फेस पे मेरे सारे पे टैन ही टैन हो गया था, काली काली दिखने लगी थी। गर्दन का अलग दिख रहा था रंग और चेहरे का अलग दिख रहा था। तो फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी अपने पास के ही पार्लर में फेशियल ट्रीटमेंट लेने। पहले उन्होंने मेरी ब्लीच करी, ब्लीच में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो पहले उन्होंने मेरी ब्लीच करी चेहरे पे, ब्लीच को उन्होंने 10 से 15 मिनट तक चेहरे पे मेरे पे रखा था और फिर उसे उतार दिया था। उसे उतारने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे मेरे ग्लो दिखाई दिया था और मुझे थोड़ा सा सही दिखाई दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत टैन मेरी अलग हो गई है। उन्होंने सारे पे अच्छे से, गर्दन पे भी और सारे मुंह पे उन्होंने मेरे ब्लीच कर। उधर काजल भी आ गई थी पार्लर में, क्योंकि उसे बनवानी थी थ्रेडिंग भाई, और वो भी आके बैठ गई थी। और मेरे चेहरे पे लग रहा था यहाँ सारा पैक होने, सारा क्लीन अप लेने के बाद मैंने लास्ट में यहाँ लगाया था मेरे चेहरे पे उन्होंने फेस पैक, और उस फेस पैक से मेरे चेहरे में इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी कि बात पूछो ना, बहुत। तो गाइस मेरा यहाँ फेशियल ट्रीटमेंट हो चुका है और मुझे थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी, मतलब बहुत काफ़ी हद तक राहत मिली है मेरे चेहरे पे। जो ज़्यादा डल हो गया था, टैनिंग हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब कुल मिला के मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा भी नहीं लगा बिल्कुल भी कि मेरे चेहरे को कोई नुकसान पहुँचा हो। और बहुत ही सॉफ्टली तरीके से यहाँ मेरा फेशियल ट्रीटमेंट हुआ है। और मैं अपने पास के ही पार्लर में आई हुई हूँ यहाँ, तो अगर किसी को कराना है तो आना भाई। हाँ बेटा, क्लिप में देख रही हूँ। तो अब मैं और काजल जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। थोड़ा बहुत सामान हमें बाहर से लेना है, तो हम ले। तो बने रहना भाई ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट कर देना ज़रूर से, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।